तो आदित्य बताएं, पावर प्ले के लिए आज आपकी पिक कौन सी है? देखिए, यहाँ पे तो एक एफएमसीजी में बहुत अच्छी शानदार तेज़ी देखने मिल रही है, तो एफएमसीजी से ही मेरा पिक रहेगा यहाँ पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट्स पे, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एचयूएल नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2750 का, और ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे आएंगे 2850 से 2900। तो 2900 के टारगेट्स के लिए आप बाई कर सकते हैं पोजिशनल, और अगर इंट्राडे आपको करना है तो 2850 का टारगेट लगाए, और नीचे में स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2750। फट से अब आप कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। तीन स्टॉक्स की यहाँ पर मैं बात करूंगा, और तीनों स्टॉक्स जो हैं वो अलग अलग सेक्टर से आते हैं। पहली बात हम करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी की। खबर यह है कि श्रीलंका की कंपनी एलटीएल होल्डिंग्स के साथ पेट्रोनेट एलएनजी ने एक करार किया है। तो इस खबर की वजह से रडार पे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो लगभग 2.5% की तेजी नजर आई है। हालांकि आज जो है वो हल्का दबाव पेट्रोनेट एलएनजी पर नजर आता हुआ। दूसरा स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। 38 से और 80 रुपए तक का जो सफर रहा है वो बड़ा जबरदस्त रहा है। पिछले एक महीने में हम देखें तो 43.5% के आसपास जो है सुजलॉन एनर्जी ने रिटर्न दिया है। अब तीसरा जो स्टॉक है वो है इंडियन होटल्स, क्योंकि आज होटल शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिन तीन स्टॉक्स की मैंने चर्चा की, जरा इन पर राय दीजिए, रणनीति बताइए। सुजलॉन एनर्जी, पेट्रोनेट एलएनजी और इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स के अलावा अगर आपको होटल सेक्टर से कुछ और पसंद आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत, पहले सुज़लोन एनर्जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत शानदार तेज़ी आई है, और मेरा मानना है कि बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी होगा इसके अंदर। 80 से 90 का एक बहुत मेजर पड़ाव है, एक बहुत शानदार, जैसा कि आपने कहा, तेज़ी हमें देखने मिली। 35 रुपए से लगातार अप मूव देखा हमने, और 80-85 के पास जाके स्टॉक कहीं न कहीं रुक गया है, और वहाँ पे मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और एक्सपेंसिव भी लग रहा है, अगर फंडामेंटल के लिहाज से बोलूँ, और अगर मैं टेक्निकल्स पे बोलूँ तो ओवरबॉट भी है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे मेरी सलाह रहेगी, थोड़ा प्रॉफिट बुक करें अगर आपने नीचे के लेवल्स पे खरीद के रखा है, और वेट करें एक करेक्शन का क्लोज टू अबाउट 65-70 एक अच्छा लेवल रहेगा वापस री एंटर करने के लिए, और बाकी का पार्शियल प्रॉफिट बुक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। ऊपर 90 मुझे लग रहा है निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा प्रशांत, अभी स्टॉक के लिए समय लगेगा स्टॉक को, तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 2 महीने कंसोलिडेशन चलेगा स्टॉक में। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर करें करंट लेवल्स पे, और बाकी वेट करें फ्रेश बाइंग के लिए डिप पे। ओवरऑल ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जस्ट बिकॉज़ ओवरबॉट है थोड़ा, मुझे लग रहा है थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोनेट एलएनजी की। स्टॉक में जैसा कि आपने कहा कि एक अच्छा अपमूव दिखाया था, और आज थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक। तो ये एक प्रशांत अच्छा अपमूव हमें दिख रहा था। अगर हम लास्ट 1 साल का ग्राफ देखें स्टॉक पे, तो एक बहुत अच्छा अपमूव हमें देखने मिला था। अब थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है पेट्रोनेट एलएनजी में। अगर आपका नज़रिया इन्वेस्टमेंट का है तो डेफिनिटली पेट्रोनेट एलएनजी में बने रहना चाहिए। करंट लेवल्स पे भी आप थोड़ा ऐड करने के देख सकते हैं। नीचे में 360 का सपोर्ट है। हो सकता है शायद आने वाले दिनों में स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, करेक्ट करे 365 लेवल्स तक। बट आपका अगर नज़रिया इन्वेस्टमेंट का है तो डेफिनिटली ऐड करें पोर्टफोलियो में स्टॉक को, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये 440 450 के लेवल्स आपको दिखा देगा। बट इसमें 6 महीने हो सकता है आपको बने रहना पड़ सके। तो पेट्रोनेट एलएनजी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव डेफिनिटली करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं होटल इंडस्ट्री की। तो इंडियन होटल डेफ़िनेटली एक बहुत शानदार अपमूव हमें देखने मिला था। आने वाले दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक, और लग रहा है आने वाले दिनों में और कंसोलिडेट भी होगा स्टॉक इंडियन होटल्स की अगर हम बात कर ले तो। 620 से 630 का एक लगातार रेजिस्टेंस है यहाँ पे। जब तक स्टॉक उसको नहीं निकाल रहा है, उसके नीचे मुझे लग रहा है स्टॉक साइडवेज़ ही रहेगा। इनफैक्ट मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा अगर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने मिल सकता है तो। इसके अलावा तो डेफ़िनेटली मैं करंट लेवल्स पे अवॉइड करूँगा इंडियन होटल्स में। बट अगर होटल इंडस्ट्री में कुछ एंटर करना है तो मेरे हिसाब से लेमन ट्री होटल्स बहुत अच्छा लग रहा है प्रशांत यहाँ पे। एक अच्छा अपमूव हमें देखने मिल रहा है पिछले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन से करेक्शन के बाद अपमूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है लेमन ट्री होटल्स पे एक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नीचे में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है 120 का, और ऊपर में आपको 145 से 150 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 135 का एक 200 डीएमए, वहाँ पे थोड़ा हो सकता है रेजिस्टेंस आए स्टॉक पे, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में लेमन ट्री होटल्स में आपको एक अच्छी खरीदारी देखने मिलेगी। तो अगर कुछ होटल कोई होटल स्टॉक पिक करूँ मैं, तो लेमन ट्री विल बी द पिक फॉर मी राइट नाउ। ठीक है, तो ये है नज़रिया इन तमाम स्टॉक्स पे।
बाकी दोनों स्टॉक पर एक अहम रणनीति और होटल इंडस्ट्री से लेमन ट्री पसंद आता हुआ इस वक्त आदित्य जी को। चलिए